दोस्तों नमस्कार। आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक शौर्य गाथा लेकर उपस्थित हूँ। शौर्य गाथा है बुंदेलखंड के महावीर छत्रसाल की। छत्रसाल का पराक्रम पूरा बुंदेलखंड जानता है, तो उनकी मैं शौर्य गाथा सुनाऊं। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छत्रसाल की शौर्य गाथा शेयर करें। तो दोस्तों मैं सुना रहा हूं छत्रसाल की शौर्य गाथा। बुंदेला सरदार चंपत राय के पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम छत्रसाल था। अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आशा के साथ उन्होंने शिवाजी की तरह साहस और जोखिमपूर्ण जीवन बिताने का फैसला किया। बुंदेलखंड की भूमि प्राकृतिक सुषमा और शौर्य पराक्रम की भूमि है, जो विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से घिरी है। चंपत राय, जिन्होंने बुंदेलखंड में बुंदेला राज्य की आधारशिला रखी थी, महाराज छत्रसाल ने उस बुंदेला राज्य का विस्तार किया और उसे समृद्धि प्रदान की। छत्रसाल के पिता चंपत राय जब मुगल सेना से घिर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी लाल कुंवर के साथ अपनी ही कटार से प्राण त्याग दिए, किंतु मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। छत्रसाल उस समय 14 वर्ष की आयु के थे। अपने बड़े भाई अंगद राय के साथ वह कुछ दिनों मामा के घर रहे, किंतु उनके मन में सदैव मुगलों से बदला लेकर पितृऋण से मुक्त होने की अभिलाषा बनी रही। बालक छत्रसाल मामा के यहाँ रहते हुए अस्त्र शस्त्रों का संचालन और युद्ध कला में पारंगत होते रहे और थोड़े समय बाद वह कुशल सैनिक बन गए। अंगद राय ने जब सैनिक बनकर राजा जयसिंह के यहाँ कार्य करना चाहा तो छोटे भाई छत्रसाल को यह सहन नहीं हुआ। छत्रसाल ने अपनी माता के कुछ गहने बेचकर एक छोटा सा सैनिक दल तैयार करने का विचार किया। छोटी सी पूंजी से ही उन्होंने 30 घुड़सवार और 347 पैदल सैनिकों का एक दल बनाया और मुगलों पर आक्रमण करने की तैयारी की। मात्र 22 वर्ष की आयु में छत्रसाल युद्ध भूमि में कूद पड़े। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से छत्रसाल जाने जाते हैं। उनका जन्म हुआ था 17 जून 1648 ईस्वी को एक पहाड़ी ग्राम में। इस बहादुर वीर बालक की माता जी का नाम लाल कुमारी था और पिता का नाम चंपत राय था। चंपत राय बहुत ही वीर व बहादुर योद्धा थे। चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में लाल कुमारी भी साथ ही जाती थी और अपने पति को उत्साहित करती रहती थी। गर्भस्थ शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मारकाट के बीच बड़े हुए। यही युद्ध के प्रभाव उनके जीवन पर असर डालते रहे। माता लाल कुमारी की धर्म व संस्कृति से संबंधित कहानियां बालक छत्रसाल को बहादुर बनाती रहीं। अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल ने पवार वंश की कन्या देव कुमारी से विवाह किया। छत्रसाल बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने ऐसे लोगों को पहले हटाया जो मुगलों की मदद कर रहे थे। दक्षिण भारत में जो स्थान समर्थ गुरु रामदास का है, वही स्थान बुंदेलखंड में गुरु प्राणनाथ का रहा है। जिस प्रकार समर्थ गुरु रामदास के कुशल निर्देशन में छत्रपति शिवाजी ने अपने पौरस पराक्रम और चातुर्य से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक उसी प्रकार गुरु प्राणनाथ के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने अपनी वीरता से, चातुर्यपूर्ण रणनीति से और कौशल से विदेशियों को परास्त किया था। गुरु प्राणनाथ छत्रसाल के मार्गदर्शक, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। छत्रसाल एक आदर्शवादी, स्वतंत्रता प्रेमी, गुणी और धर्मनिरपेक्ष हिंदू शासक थे। उन्होंने मुस्लिम कन्याओं को उचित सम्मान दिया, महिलाओं की रक्षा की और मुस्लिम सैनिकों को अपने सैन्य बल में सम्मानित पद देकर उनका विश्वास प्राप्त किया। छत्रसाल मुगलों के विरोधी नहीं थे, वह मुगलों के साम्राज्य के विरोधी थे। सन 1668 में जब शिवाजी से छत्रसाल की भेंट हुई तो उन्होंने शिवाजी के उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आवाज कराते हुए शिवाजी ने उन्हें स्वतंत्र राज्य स्थापना की सलाह दी और समर्थ गुरु रामदास के आशीषों सहित भवानी तलवार भेंट की। औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। उसने रणदूल्हा के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। छत्रसाल अपने रणकौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे। छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी में सिद्धहस्त हैं और उनके पिता चंपत राय मुगलों से धोखा खा चुके थे। छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, गड़ाकोटा, धामौनी, रामगढ़, कंजिया, मड़ियादो, रहली, रानगिरी, शाहगढ़, बांसाकला सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया।
बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्रसाल ने समाप्त कर दिया। छत्रसाल को इस दुरूह और कठिन काम में शिवाजी का मार्गदर्शन प्राप्त था, शिवाजी की प्रेरणा प्राप्त थी और छत्रसाल अपने जीवन में शिवाजी को अपना मित्र ही नहीं वरन बड़े भाई के रूप में स्वीकार करते थे। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें।